प्रभु की स्तुति हो। आप सभी का स्वागत है जीसी के बाइबल क्रूसेड में। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और आपके नाम को हम सारी महिमा देते हैं। हम जानते हैं परमेश्वर कि आप आज सभी को स्वतंत्र करने जा रहे हैं और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप इन सभी को शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से पूर्ण स्वतंत्रता दे यीशु मसीह के नाम से। बड़े ही अद्भुत ढंग से परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को प्रकट करे। जहां तक भी ये संदेश जा रहा है परमेश्वर, आपके अद्भुत कार्य उन सभी के जीवन में प्रकट हो। धन्यवाद परमेश्वर पिता इस प्रार्थना का जवाब देने के लिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप बैठ सकते हैं। आज के संदेश की शुरुआत हम निर्गमन अध्याय 12 से करेंगे। निर्गमन अध्याय 12 खोलें। मैं वचन 3 से पढ़ना आरंभ करूंगा। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार एक एक मेमना ले रखो। वचन 4, और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह अपने सब निकट रहने वाले पड़ोसियों के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। वचन 5, तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। आगे वचन 12 में पढ़ेंगे, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश में क्या मनुष्य क्या पशु सभी के पहलोटों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं। आगे वचन 13 हम सभी के लिए खास है, हमारे उद्धार के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए। ये वचन एक उद्घोषणा है। वचन 13 में लिखा है, और जिन घरों में तुम रहोगे उस पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। वह लहू सिर्फ हमारे लिए चिन्ह नहीं है, बल्कि स्वर्ग के लिए भी एक चिन्ह है। खुद परमेश्वर के लिए भी एक चिन्ह है, और उस स्वर्गदूत के लिए भी जो वहां पर आने वाला था एक चिन्ह था। वह स्वर्गदूत उस चिन्ह को देखकर समझ जाता था कि यह घराना, यह घर स्वतंत्रता के लिए चुना गया है। और वही चिन्ह आज आपके लिए भी है। आज आप स्वतंत्र होने के लिए चुन लिए गए हैं, और इसी वचन के द्वारा आज स्वतंत्रता आपके शरीर में, आपकी आत्मा में, आपकी मनोभाविक स्थिति में आएगी। स्वतंत्रता आपके परिवार में आएगी, और मैं इस स्वतंत्रता की उद्घोषणा आपके जीवन के लिए करता हूं। वचन में इस प्रकार लिखा है, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। ये उद्घोषणा आप स्वर्ग से उतरी है। आगे वचन में लिखा है, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होंगे। इज़राइल का घराना बहुत वर्षों से दास्तव में था, और फिर परमेश्वर ने उनकी हालात की ओर देखा, और परमेश्वर ने उनके लिए उद्घोषणा करी, और उस दिन को उनके जीवन में उनकी स्वतंत्रता के लिए सिद्ध किया। और उसी प्रकार परमेश्वर आज आपके लिए भी सिर्फ उद्घोषणा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे स्वर्ग से आज आज्ञा दे रहे हैं आपके जीवन के लिए कि आपका जीवन स्वतंत्रता को पाए। और जो स्वर्ग से आता है वह विफल नहीं होता। जो स्वर्ग से आता है वह कभी भी वापस लौट कर नहीं जाता। परमेश्वर खुद इस बात को पूरी सिद्धता के साथ कह रहे हैं, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे आप कितने भी हालातों के बीच में दबे हुए हो, पर जैसे ही आप परमेश्वर के ठहराए हुए मेमने अर्थात यीशु मसीह की ओर देखेंगे, उसके लहू पे विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि मैं यीशु मसीह के लहू को तुम्हारे ऊपर देखकर, उस चिन्ह को तुम्हारे ऊपर देखकर हर एक विपत्ति को तुम पर से टाल दूंगा, हर प्रकार के दंड को तुम पर से टाल दूंगा। आज का विषय है
स्वर्गीय मेमने के माध्यम से आपकी सिद्ध स्वतंत्रता। आज के विषय को हमने 3 भागों में बांटा है। भाग 1, पाप के दंड से स्थिर स्वतंत्रता। भाग 2, बीमारियों के दास्तव से दृढ़ स्वतंत्रता। भाग 3, भरपूरी के कनान में अद्भुत स्वतंत्रता। भाग 1 की ओर आए, पाप के दंड से स्थिर स्वतंत्रता। कृपया रोमियो अध्याय 6 खोले। रोमियो अध्याय 6 वचन 23 से पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। कई लोग कहेंगे कि मैंने तो पहले बहुत से पाप किए हैं, पर मैं तो अभी भी जीवित हूँ। पर आप लोग वास्तव में मृत्यु का मतलब नहीं समझ पाए हैं। मृत्यु विभाजन को दर्शाती है। आप सभी सिर्फ एक ही प्रकार की मृत्यु को जानते हैं जो हम शारीरिक रूप में देखते हैं। आप सिर्फ इतना जानते हैं कि अगर कोई व्यक्तिगत इंसान मरता है तो वह इस पृथ्वी पर से चला जाता है। सिर्फ इतना ही आप मृत्यु के बारे में जानते हैं। पर वास्तव में मृत्यु एक विभाजन है। हम जीवन देने वाले परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, उससे विभाजित हो जाते हैं। जो परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता है, उससे, उस परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, जिसके माध्यम से हमें एक वास्तविक जीवन मिलता है। आप सृष्टिकर्ता के सामर्थ्य से दूर हो जाते हैं, और जो हम उस परमेश्वर से जो जीवन देता है उससे दूर हो गए हैं, उससे दूर हो जाते हैं। उसकी वजह से ये पाप का परिणाम जो मृत्यु है हमारे जीवन में आता है। पर अगर आप इस वचन को ध्यान से पढ़ेंगे तो यह वचन मृत्यु पे आकर खत्म नहीं होता, बल्कि जीवन की प्रतिज्ञा करता है। और आज मैं आपको यही बताने के लिए आया हूं, जो दूरी आपकी परमेश्वर से है, आज रात वह दूरी रद्द कर दी जाएगी और आपका जीवन उस परमेश्वर से जुड़ जाएगा जो वास्तव में अनंत जीवन प्रदान करता है। और आज रात आपके लिए एक सुखद जीवन, बहुतायत का जीवन और अनंत जीवन तैयार है यीशु मसीह के नाम से। और यह स्वतंत्रता उस मसीह के द्वारा स्थिर की गई है जो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया। और इसीलिए वचन में आगे लिखा है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। जब आप पूर्ण तरीके से, पूरे विश्वास के साथ, पूरे समर्पण के साथ यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करते हैं, तो अनंत जीवन आपका स्वागत करता है। और आज रात आप सभी का समय है। प्रभु स्वतंत्रता देता है, और यह स्वतंत्रता उसके दिए हुए उद्धार में है। यह स्वतंत्रता उसके द्वारा दिए हुए अनंत जीवन में है, उसके द्वारा दिए गए बहुतायत के जीवन में है। और यह सब कुछ हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। पर यह सब कुछ जब होता है, जब आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दे देते हैं, उसको अपने जीवन का प्रभु बना लेते हैं, उसको अपने जीवन पर प्रभुत्व करने देते हैं, अपने जीवन को नियंत्रित करने देते हैं। क्योंकि वह आप ही थे जिसने अपने जीवन को शैतान के हाथ में सौंप दिया था, अंधेरे की शक्तियों के हाथों में सौंप दिया था। पर जब आप अपने मन को परिवर्तित करते हैं, अपने मन को, अपने फैसलों को बदल कर कहते हैं कि नहीं, अब मैं मसीह का हूं, अब मैं अपने जीवन जीने के तरीके को बदलूंगा, और अब से शैतान और उसके दूत मेरे जीवन में प्रभुत्व नहीं करने पाएंगे। जब आप इस फैसले को लेते हैं कि अब से मेरे जीवन का प्रभु यीशु मसीह है, जिसने मेरा दाम देकर मुझे मोल लिया है, जो परमेश्वर का मेमना है, जो जगत के पाप उठा ले जाता है, मैं उस मसीह को अपना प्रभु मानता हूं। और इसी फैसले के द्वारा निश्चय ही आपका नाम स्वर्ग में लिखा जाएगा, और प्रभु परमेश्वर भी आपकी ओर देखकर कहेंगे कि मैं आज ही से तुम्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूं। आज रात इस संदेश के अंत में आप सभी को मौका दिया जाएगा कि आप अपने मुंह से अंगीकार करें कि मैं अब से मसीह का हूं। मैं अपने पुराने जीवन से और अपने पाप से अपने मन को फिराता हूं, और आज से, अभी से मैं अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को
समर्पित करता हूं और प्रभु यीशु मसीह की स्थिर स्वतंत्रता पाप के दंड से आप सभी के जीवन में आ उतरेगी। कृपया यूहन्ना अध्याय 3 खोलिए। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 18 से पढ़ेंगे। लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जिस पल आप अपने हाथ के काम के ऊपर भरोसा करना छोड़ देते हैं, अपने जीवन की अच्छी बातों पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, बल्कि इन सभी बातों को छोड़ पूरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और इस बात का अंगीकार करते हैं कि मैं अपने जीवन में उद्धार के लिए, पापों की क्षमा के लिए, स्वर्ग जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कैलवरी के क्रूस पर, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए पश्चाताप किया, विश्वास करता हूं। जिस क्षण आप इस प्रकार से विश्वास करते हैं तो वचन में देखे क्या लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है। यह विश्वास पूरी तरीके से व्यक्तिगत है। आपको अपने लिए व्यक्तिगत तौर पर विश्वास करना होगा। कुछ चीजें होती हैं जिसे सिर्फ हम अपने लिए कर सकते हैं, जैसे कि हम सिर्फ खुद अपने आप के लिए सांस ले सकते हैं। आपकी जगह पर आपके पिता आकर आपके लिए सांस नहीं ले सकते। आपको खुद अपने फेफड़ों से सांस लेना होगा। उसी प्रकार से व्यक्तिगत तौर पर आपको खुद अपने लिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। अगर आप खुद अपने लिए व्यक्तिगत तौर पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे तो सच में आप अनंत जीवन को खो देंगे। मेरे कहने का अर्थ यह है कि आप प्रभु यीशु मसीह से उद्धार पाने के लिए इस प्रकार से विश्वास नहीं कर सकते कि मेरे पिता मसीह हैं, मेरी माता मसीह पर विश्वास करती है। अनंत जीवन की प्राप्ति इस प्रकार से नहीं होती। वचन में लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। आज रात आप विश्वास करेंगे और जैसे ही आप विश्वास करेंगे आपके जीवन से दंड दूर चला जाएगा। एक बार फिर से वचन की ओर आएंगे, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। अब यहां पर हम एक चीज को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि सभी स्वतंत्रता को प्राप्त करें। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि वह जन स्वतंत्रता को ना पाए, पर वचन में देखे क्या लिखा है, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। पर आप में से कोई भी नष्ट नहीं होगा, बल्कि आप उद्धार पाएंगे। मैं आपका आमीन सुनना चाहूंगा। जिस क्षण आप विश्वास करते हैं उसी क्षण से आपको उद्धार मिल जाता है और ऐसा ही आज रात आप करेंगे और उसके बाद आपके मन से और आपकी आत्मा से हर प्रकार का दंड, हर प्रकार की दोष भावना दूर हो जाएगी और आप एक उद्धार पाई हुई आत्मा बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हम यूहन्ना अध्याय 3 में आगे वचन 36 को पढ़ेंगे। वचन 36 को देखें, लिखा है, अब यहां पर हम देखेंगे कि यूहन्ना दो तरह के लोगों के विषय में गवाही दे रहा है। सीधे हाथ पर वह लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जो उसके द्वारा अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे, और उल्टे हाथ की ओर वह लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करा और वह परमेश्वर के क्रोध के भागी होंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग परमेश्वर की ओर होंगे, सीधे हाथ वाले लोगों में से होंगे। वचन में लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। यह वो लोग हैं जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करा। और दूसरी ओर देखिए वचन में क्या लिखा है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। अब यह किस प्रकार होता है? जब आप शांति के राजकुमार का शब्द सुनते हैं जो आपसे कहता है कि जीवन एक उपहार है और वह मैं तुम्हें देना चाहता हूं, और आप दीनता के साथ विश्वास के द्वारा अपने हाथों को बढ़ाते हैं और कहते हैं कि हाँ प्रभु, मैं आपके जीवन के इस उपहार को स्वीकारता हूं, तो वचन में इस प्रकार लिखा है,
उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो लोग इसके विपरीत करते हैं, जो अपने मन को कठोर रखते हैं, उनके लिए यह बात घटित होती है। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। कृपया यूहन्ना अध्याय 5 खोले। यूहन्ना अध्याय 5 वचन 24 से पढ़ेंगे। लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। आज रात आप सभी के लिए यह मार्ग खुला हुआ है। अनंत जीवन का यह मार्ग आज रात आप सभी के लिए खुला हुआ है, यीशु मसीह के नाम से। जैसे ही आप अपना हाथ उठाकर प्रभु से कहेंगे कि हाँ प्रभु, मैं तुझ पे विश्वास करता हूं और अपने पुराने व्यवहार से, अपने पुराने रवैये से, जीवन के तरीके से मन फिराता हूं जो मुझे अनंत मृत्यु की ओर ले जा रहे थे, और प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूं, तो उसी क्षण से अनंत जीवन आपका हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। भाग 2 की ओर आए। बीमारियों के दास्तव से दृढ़ स्वतंत्रता। बीमारी सच में एक कैद की तरह है, एक दास्तव की तरह है। जब हम बीमारी में होते हैं तो सच में हम उस प्रकार से जीवन को नहीं जी पाते जिस तरह हम जीना चाहते हैं, क्योंकि वह बीमारी, वह दुर्बलता आपको आपके पलंग से बांधे रखती है। और हम सांसारिक रूप में इसे कहते हैं कि वह इंसान तो अपने पलंग से लगा हुआ है बहुत ही दिनों से, और वह अब अपने जीवन के छोटे मोटे काम भी नहीं कर सकता। और कई बार लोगों के साथ दिमागी रूप से समस्याएं हो जाती हैं, जिस वजह से उसको बेड़ियों से और जंजीरों से जकड़ के रखना पड़ता है। और उस दिमागी समस्या की वजह से, उन जंजीरों की वजह से, उन बेड़ियों की वजह से वह जन आमतौर पर लोगों के बीच में घूम फिर नहीं पाता। यह सच में एक दास्तव है। और कई जन अपने घर के दरवाजों के पीछे बंद है, क्योंकि वे ठीक से देख नहीं सकते, ठीक से चल नहीं सकते, अपने हाथों के द्वारा कार्य नहीं कर सकते। यह सच में एक दास्तव है। पर आज रात चाहे कोई भी दुर्बलता हो, कोई भी बीमारी हो जो आपको आपके जीवन में नीचे की ओर धकेल रही है, उन सभी से आज आप स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। और यह एक स्थिर और सिद्ध स्वतंत्रता है, और उसी स्वतंत्रता को आज आप अपने शरीर में महसूस करेंगे। आप जो पहले बोल नहीं सकते थे, आज से आप बोलना शुरू कर देंगे। आज से पहले आप सुन नहीं सकते थे, पर आज रात आप सुनना आरंभ कर देंगे। आप जो पहले चल नहीं सकते थे, चाहे आपके ना चल पाने का कोई भी कारण हो, पर आज रात स्वर्ग का सामर्थ्य आप पर आएगा और पूरी सिद्धता के साथ, बिना किसी संदेह के आप पर पूर्ण स्वतंत्रता उतरेगी यीशु मसीह के नाम से। भजन संहिता 107 वचन 37 से पढ़ेंगे। लिखा है, तब वह इज़राइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया। आपको याद है कि इज़राइल मिस्र में दास्तव में था, वह फिरौन के दास्तव में था, और फिर परमेश्वर ने उनकी ओर देखकर कहा। और उसी प्रकार प्रभु परमेश्वर आज रात आप सभी से कह रहे हैं कि आपकी स्वतंत्रता का समय आ चुका है। आप सभी से अपने लिए कहे कि मेरी स्वतंत्रता का समय आ चुका है। वचन में इस प्रकार लिखा है, तब वह इज़राइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया। स्वतंत्रता आपके लिए आ चुकी है हर प्रकार के दास्तव से, जो आपको छोटी छोटी बातों के लिए निर्भरता पर ले जाती थी, पर आज रात से आपके जीवन में भरपूरी आ उतरेगी, क्योंकि वचन में स्थिर और सिद्ध स्वतंत्रता है गरीबी से, बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं के उत्पीड़न से। उन सभी दुष्ट आत्माओं को आज और अभी से ही आपके जीवन से जाना होगा।
और उन सभी के पास और कोई रास्ता नहीं है, और आज रात से आप स्वतंत्र है यीशु मसीह के नाम से। वचन में लिखा है, तब वह इज़राइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल ना था। क्या आप यह सोच सकते हैं कि इतनी संख्या में लोगों ने लाल समुद्र को पार किया और उन सभी लोगों के पीछे फिरौन और उनकी सेना पड़ी हुई थी, और उन सभी लोगों के लिए लाल समुद्र दो राहें हो गया, और सभी इजरायली लाल समुद्र में से होकर गए, और सभी इजरायलियों के लिए लाल समुद्र खुला हुआ था। पर इतने सारे लोगों में से एक भी जन ऐसा नहीं था जो कि अंधा हो, जो अपने रास्ते को ढूंढ रहा हो। एक भी जन उनमें से दुर्बल नहीं था, क्योंकि परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य ने उन सभी के जीवन को स्वतंत्र किया था। आप में से जो जन व्हील चेयर पर है, वह आज रात स्वतंत्र हो जाएगा। जो लोग दूसरे लोगों की तरह चल नहीं सकते, आज रात यह दुर्बलता आपके जीवन से चली जाएगी, आपके जीवन से नष्ट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। वचन में इस प्रकार लिखा है, उनमें से कोई निर्बल ना था। पूरे के पूरे 12 गोत्र पूरी तरीके से स्वस्थ थे। उन 12 गोत्रों में से एक भी जन निर्बल नहीं था। उसी प्रकार चाहे आप किसी भी प्रांत से आते हो, किसी भी जगह से आते हो, आप पूर्ण स्वास्थ्य को पाएंगे, आप चंगे हो जाएंगे। किसी भी प्रकार की दुर्बलता, किसी भी प्रकार की बीमारी आपके साथ आपके घर को लौट कर नहीं जाएगी यीशु मसीह के नाम से। उन लोगों के फेफड़ों में समस्या नहीं थी, उन लोगों की किडनी में समस्या नहीं थी, उन लोगों के श्वसन तंत्र में बिल्कुल भी समस्या नहीं थी। उनमें से कोई निर्बल ना था। और आज रात में इसी बात की उद्घोषणा आपके लिए भी करने आया हूं कि जिस परमेश्वर ने उनके लिए आश्चर्य कर्म उस समय में किया, वही परमेश्वर आज भी एक सा है, और यही अनंत जीवन का सामर्थ्य आज आपके जीवन में आने जा रहा है। और वह सामर्थ्य आपके जीवन से हर प्रकार की निर्बलता, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का उत्पीड़न आपके जीवन से दूर कर देगा यीशु मसीह के नाम से। यह सब यीशु मसीह कैसे करते हैं? याद रखें कि यीशु मसीह परमेश्वर के मेमने हैं। यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है, वह इस जगत के पाप को उठाकर ले गया, वह इस जगत की बीमारियों को भी उठाकर ले गया। यीशु मसीह पाप को और पाप के परिणामों को भी इस संसार से उठाकर ले गए। और ऐसा ही कुछ हम प्रेरितों के काम अध्याय 10 में देखते हैं। कृपया प्रेरितों के काम अध्याय 10 खोले। प्रेरितों के काम अध्याय 10 वचन 38 से पढ़ेंगे। लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर जो कहते हैं उससे वह बदलते नहीं हैं। जो परमेश्वर ने प्राचीन काल के समय में किया, परमेश्वर आज भी उसे कर सकता है, और जो परमेश्वर आज करेगा वह आने वाले दिन में भी कर सकता है। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कभी भी बदलता नहीं। परमेश्वर ने प्राचीन काल के समय में इज़राइल की संतानों को मिस्र से निकाला, सोना और चांदी दिलाकर। और वचन में इस प्रकार इस बात की व्याख्या की गई है कि उनमें से एक भी निर्बल ना था। ये सभी कार्य परमेश्वर ने किए, और आज रात उसी परमेश्वर ने यीशु मसीह को आपके और मेरे बीच में भेजा है, आपको स्वतंत्र करने के लिए। वही यीशु मसीह आज रात हमारे बीच में उपस्थित है, जिसने यूहन्ना को यह कहला भेजा था कि जो तुम सुनते हो, देखते हो, वे सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। वही यीशु मसीह जिसका परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया है, आज आपके लिए आ चुका है। जैसे ही हम यीशु मसीह के नाम को आज रात पुकारेंगे, हर एक घुटना
यीशु के सामने झुकेगा। हर एक प्रकार का कंगालपन चला जाएगा, हर एक प्रकार की दुर्बलता चली जाएगी। आगे वचन में इस प्रकार लिखा है, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। इससे फर्क नहीं पड़ता चाहे आप लोग कितनी जगह गए हो अपनी चंगाई को प्राप्त करने के लिए और आपने अपनी चंगाई को नहीं पाया हो, आज आप पाएंगे। शैतान ने चाहे आपके जीवन में बीमारियों के द्वारा, दुर्बलताओं के द्वारा, सताव के द्वारा, कंगालपन के द्वारा आपके जीवन में काम किया हो, पर परमेश्वर आज रात इन सभी बातों को आपके जीवन से हटाने जा रहा है। पर हम इस चंगाई को अपने जीवन में किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं? कृपया मेरे साथ यिर्मयाह अध्याय 17 खोले। यिर्मयाह अध्याय 17 वचन 14 से पढ़ेंगे। लिखा है, हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। एक आसान सी प्रार्थना पर एक सिद्ध और स्थिर जवाब। एक आसान सी प्रार्थना, हे यहोवा परमेश्वर मुझे चंगा कर। चाहे कोई भी बीमारी हो, पर यह एक आसान सी प्रार्थना है, हे यहोवा परमेश्वर मुझे चंगा कर। और यह रहा एक स्थिर और सिद्ध जवाब, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। आज रात जब हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको छुए, परमेश्वर आपको चंगा करे, तो इस प्रार्थना का जवाब एकदम स्थिर और सिद्ध होगा कि आप चंगे हो जाओगे। आगे वचन में लिखा है, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा। जरा ध्यान से देखिए इस वचन को। हमें जरूरत नहीं कि हम रोए और जमीन पर लोटपोट हो। हमें जरूरत नहीं कि यरदन नदी जाकर हम उसका थोड़ा सा जल ले आए और उसके पानी से नहाए। हमें जरूरत नहीं कि हम जाकर मोमबत्तियों को जलाएं। एक आसान सी प्रार्थना के द्वारा, एक आसान से निवेदन के द्वारा परमेश्वर आपको स्वर्ग से जवाब देगा, आपकी प्रार्थना के प्रति प्रतिक्रिया जताएगा। वचन में इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। भाग 3 की ओर आए। भरपूरी के कनान में अद्भुत स्वतंत्रता। यह सच में वह स्वतंत्रता जो यह सांसारिक स्वतंत्रता की तरह नहीं है, जिसे कोई इंसान नहीं दे सकता। यह अद्भुत स्वतंत्रता सीधा स्वर्ग से आती है। आप इस बात को देखें, चाहे हम अपनी तरफ से कितनी भी कोशिश करें, कितनी भी सहनशीलता दिखाए, कितने भी प्रयास करें, पर हम अपने जीवन में इस प्रकार की भरपूरी नहीं पा सकते। ऐसी भरपूरी हमारी आत्मा, शरीर और सोच के लिए स्वतंत्रता सिर्फ और सिर्फ खुद परमेश्वर की ओर से सिद्ध होकर आ सकती है। जब परमेश्वर खुद अपने अनुग्रह के द्वारा आपको वह स्वतंत्रता प्रदान करता है, तब आप कनान की भरपूरी को पाते हैं। कृपया निर्गमन अध्याय 3 निकाले। निर्गमन अध्याय 3 वचन 8 से पढ़ेंगे। लिखा है, इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। यह प्रमाण खुद प्रभु परमेश्वर ने दिया। आगे वचन में लिखा है, और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इस सभी कार्य के लिए परमेश्वर ने कहा कि मैं खुद इस्राएलियों के लिए उतर आया हूं। यीशु मसीह ने जब इस संसार में जन्म लिया तो वह नासरत में आए। खुद प्रभु परमेश्वर भलाई करने को इस संसार में उतर आए। उसका नाम इम्मानुएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। और यीशु मसीह कैलवरी के क्रूस पर आपके और मेरे उद्धार के लिए मारे गए। खुद परमेश्वर इस दुनिया में आपके और मेरे उद्धार के लिए आए। और प्रभु परमेश्वर वचन के द्वारा कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए उतर आया हूं। और अगर परमेश्वर हमारे लिए उतर आए हैं तो हमारा उद्धार निश्चय है। हम सभी के लिए भरपूरी निश्चय है। हमारा छुटकारा और हमारी चंगाई निश्चय ही हमें मिलेगी।
परमेश्वर का एक ही उद्देश्य है हमारे बीच में आने का, कि वह आप सभी को छुटकारा दे हर प्रकार के दास्तव से। आज रात प्रभु परमेश्वर आपको आपके जीवन के दास्तव से बाहर निकाल रहे हैं, और प्रभु परमेश्वर आपको कनान की भरपूरी में लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। व्यवस्था विवरण अध्याय 11 खोले। व्यवस्था विवरण अध्याय 11 वचन 12 से पढ़ेंगे। वचन में इस प्रकार लिखा है, वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है, और वह कनान देश है जो भरपूरी का देश है। आपके जीवन की हर एक जरूरतों में वह आपको अंधेरे से निकालकर रोशनी की ओर लेकर आएगा। वह आपको कंगालपन से निकालकर भरपूरी की ओर लेकर आएगा। वह आपको बीमारियों से, निर्बलताओं से निकालकर चंगाई में लेकर आएगा। प्रभु परमेश्वर आपकी गरीबी में से आपको निकालकर उन्नति के स्थान पर आपको लेकर आएगा। वचन में इस प्रकार लिखा है, वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है, और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। आप इस स्थान पर जब पहुंचाए जाते हैं जब आप अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त कर लेते हैं। उस स्थान पर पहुंचाए जाते हैं जहां पर आपके पास भरपूरी होती है, प्रभु की ओर से प्रावधान होता है, जहां पर आप अनंत जीवन को अनुभव कर पाते हैं। जरा इस वचन के बारे में सोचे। आपकी जीवन की हर एक जरूरत को प्रभु परमेश्वर बहुतायत के साथ पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम से। आगे वचन 21 को पढ़े। इसलिए कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घ आयु हो। मैंने आपका आमीन नहीं सुना। और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वह भी बने रहे। और यह सब जब आपको मिलता है जब आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दे देते हैं। जब आप प्रभु के सामने जाकर कहते हैं कि हाँ प्रभु, मैं जानता हूं कि आपके बिना मेरी जिंदगी में भरपूरी नहीं है। मैं अपने जीवन से हर एक प्रकार की कमी घटी को दूर करना चाहता हूं, इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर आपके सामने आया हूं। मसीह के हाथों में अपने जीवन को सौंपने आया हूं। यीशु मसीह जो मेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह जो मेरी भरपूरी है। इस वचन की ओर दोबारा देखें। लिखा है, जब तक पृथ्वी के ऊपर आकाश बना रहेगा, जो जीवन प्रभु परमेश्वर आपको देंगे, जो भरपूरी, जो स्वतंत्रता प्रभु परमेश्वर आपको देंगे, उस विषय में परमेश्वर कहते हैं, जब तक पृथ्वी के ऊपर आकाश बना रहे तब तक वह भी बने रहे। और यह जीवन आज रात से आपको मिलने जा रहा है। उद्धार आज रात आपको मिलने जा रहा है। चंगाई आज रात आपको मिलने जा रही है। छुटकारा आज रात आपको मिलने जा रहा है। आपके जीवन में जो थकावट थी, जो बीमारी थी, आपके जीवन में यह जो मन था कि बस अब मैं हार मान लेता हूं, अब मैं और नहीं जीवन जीना चाहता, आज रात आप यीशु मसीह में आए और फिर आपको उद्धार का आनंद, भरपूरी का आनंद मिलेगा। और आज रात से एक अच्छे भविष्य की शुरुआत आपके जीवन में होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। और इसीलिए ही बाइबल इसे नया जन्म कहती है। यह ऐसा होता है कि आपने अभी ही जीवन में प्रवेश किया है, एक नए जीवन में जन्म लिया है, और आपको यह महसूस होता है कि ऐसा आनंद आपने कभी भी नहीं पाया। आपको वह शांति महसूस होती है जो आपने अपने जीवन में पहले कभी भी महसूस नहीं करी थी। यह सच में एक दूसरा जन्म है, एक आत्मिक जन्म, और उस आत्मिक जन्म के द्वारा आप एक नए जन्म को पाते हैं। आज रात आपके लिए एक नया जीवन तैयार है, एक नई सामर्थ्य तैयार है, और आज रात एक नया आनंद आपके जीवन में आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। यह आप सभी के लिए आने जा रहा है। वह शख्स कहाँ है? यह आपके लिए उपलब्ध है यीशु मसीह के नाम से। आपको याद है ना, वचन में अभी हमने सुना कि यह हमें खुद से करना होगा, हमें अपने आप को समर्पित करना होगा,
और आपको अपने पिछले जीवन की गंदगी से, अंधेरे से, अपने पाप से, अधर्म से मन फिराना होगा। प्रभु से कहे कि प्रभु परमेश्वर, आप मेरे लिए स्वर्ग से उतर कर आए और अब मैं आपके पास आया हूं और मुझे वह नया जीवन चाहिए। तो निश्चय ही उसी पल आपके जीवन से दंड दूर हो जाएगा। आपके पुराने जीवन की हर प्रकार की दुष्टता, हर प्रकार का सांसारिक उत्पीड़न दूर हो जाएगा। आपको प्रभु से कहना होगा कि प्रभु मैं तेरे पास आता हूं, और जब आप ऐसा करेंगे प्रभु आपको स्वीकारेंगे। फिर प्रभु परमेश्वर आपको एक बिल्कुल नया जीवन देगा और आप स्वर्ग जैसे दिनों को इस संसार में रहते हुए जीने पाएंगे, यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर तैयार है। क्या आप लोग तैयार हैं? मैंने आपसे कहा, क्या आप तैयार हैं? कृपया अपने सर को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें। निर्णय का समय आ चुका है। मन फिराने का समय आ चुका है। अपने पुराने जीवन के लिए दरवाजे बंद करने का समय आ चुका है और एक नए जीवन में प्रवेश करने का समय आ चुका है। प्रभु परमेश्वर आपके पिछले जीवन के सभी पापों को माफ करेगा, क्षमा करेगा और आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर आपको स्थिर स्वतंत्रता देगा, सिद्ध स्वतंत्रता देगा और अद्भुत स्वतंत्रता देगा। कृपया अपनी आंखों को बंद करें और अपने सर को झुकाएं। अगर आप अपने जीवन को प्रभु को दे रहे हैं तो आपके लिए वह अनुभव उपलब्ध है। पापों की क्षमा उपलब्ध है। पाप का परिणाम जो दंड है वह इसी वक्त से रद्द हो जाएगा आपके जीवन से। यह सब आपके लिए उपलब्ध है। यह आप सभी के लिए एक मौका है। अपने हाथ को उठाकर कहे, प्रभु मैं तेरे सामने उपस्थित हूँ। अपने जीवन के अंधेरे से मैं बाहर निकल कर आता हूँ। मैं अपने पिछले जीवन से अपना मन फिराता हूँ प्रभु, और जो वास्तव में आज आपका अनुग्रह और उद्धार का जो ये उपहार उपलब्ध है उसकी ओर आता हूं। परमेश्वर, हर एक गंदे काम से मन फिराता हूं और उन सभी कार्यों के लिए अपने मन को पूरी रीति से बंद कर रहा हूं। कृपया अपने हाथ को उठाए उस नए जीवन के लिए, उस स्वतंत्रता के लिए, उद्धार के लिए, उस अनंत जीवन के लिए जो स्वर्ग में हमारे लिए तैयार है। अगर आपने अपने हाथों को उठाया है तो कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जहां तक ये संदेश जा रहा है, चाहे किसी भी माध्यम से, टीवी से, रेडियो से, ऑनलाइन माध्यम से, चाहे आप इस संदेश को किसी भी तरीके से सुन रहे हैं, कृपया अगर आप स्वतंत्रता को चाहते हैं, पापों की क्षमा को चाहते हैं, उस अनंत जीवन को चाहते हैं, तो कृपया अपने हाथ को उठाएं और आप जहां कहीं भी है अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। प्रभु से कहे कि प्रभु मैं तेरी ओर आता हूँ। अपने पाप भरे जीवन से बाहर निकलकर प्रभु मैं तेरी ओर आता हूँ। अपने जीवन के बोझ और थकान से बाहर निकलकर प्रभु परमेश्वर मैं तेरी ओर आता हूँ। मैं अपने जीवन की विफलताओं से और अपने घमंड से बाहर आता हूँ। मैं अपनी खुद की कोशिशों से प्रभु परमेश्वर बाहर आता हूँ। मैंने कई बार अपने जीवन को खुद से बदलने की कोशिश की है, पर अब मैं इस कोशिश से बाहर आता हूं। मेरे मन में जो पाप का दंड है, जो पाप के वजह से दोष भावना है प्रभु परमेश्वर, मैं उससे बाहर निकलकर तेरी ओर आता हूं। अपने मुंह से अंगीकार करे और कहे कि प्रभु यीशु मसीह मैं आपको अपना उद्धार करता स्वीकारता हूं। यीशु मसीह मैं आपको अपने प्रभु के रूप में स्वीकारता हूं। यीशु मसीह मैं आपको स्वीकारता हूं छुटकारा देने वाले के रूप में, क्योंकि यीशु तू ही है जो मुझे स्वतंत्रता देने के लिए संसार में आया। इस बात पर विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी को स्वीकारा है। विश्वास करें कि आज से यीशु की सामर्थ्य आपके जीवन में कार्य करना आरंभ कर रही है और यीशु ही आपको उद्धार दे रहा है, आपके जीवन को वास्तव में बचा रहा है। विश्वास करें कि यीशु आपको एक बिल्कुल ही नया जीवन प्रदान कर रहा है। विश्वास से आमीन कहे। अब हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जहां तक ये संदेश जा रहा है, जो भी लोग इसे सुन रहे हैं, जो लोग अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर रहे हैं, ये प्रार्थना
आपके विषय में है। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, जो आपने प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के रूप में स्वर्ग से इस संसार में भेजा। जो परमेश्वर का मेमना है, जो हमारे सभी पापों को उठा ले जाता है। ये सभी लोग जो अपने हाथों को उठा रहे हैं परमेश्वर, जो अपने स्थान पर खड़े हैं परमेश्वर, जो अपने पिछले जीवन से मन फिरा रहे हैं प्रभु, और ये सभी लोग जो आपकी ओर फिर रहे हैं प्रभु, इन सभी लोगों को पापों की क्षमा और स्वतंत्रता प्रदान करें यीशु मसीह के नाम से। प्रभु परमेश्वर, इनके पिछले जीवन के पापों को आप साफ कर दे, सभी के जीवन को पूरी रीति से परिवर्तित कर दे। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन सभी के पापों को आप स्मरण ना रखे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इन सभी को स्थिर स्वतंत्रता प्रदान करे, इन सभी के मन में उद्धार की शांति और उद्धार का आनंद इसी पल से आए, और इन्हें सामर्थ्य दे कि यह अपने जीवन में वापस लौटकर एक अच्छे मसीही जीवन को व्यतीत करे। इन सभी को ऐसा करने के लिए अनुग्रह और सामर्थ्य प्रदान करे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर, हमारी प्रार्थना का जवाब देने के लिए। हम जानते हैं कि ऐसा ही इन सभी के लिए हो चुका है। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। कृपया खड़े रहे, आगे हम बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु की स्तुति हो। छुटकारा देने वाला और चंगाई देने वाला आ चुका है। चाहे आप जहां कहीं भी हैं, आपको जो भी बीमारी है, उस स्थान पर अपने हाथ को रखें और एक हाथ को ऊपर उठाएं। जैसे ही हम प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम को पुकारेंगे, वह बीमारी उस स्थान से चली जाएगी। और कृपया आखिर में आमीन कहने के बाद अपने आप को जरूर जांचें। आपके लिए आश्चर्य कर्म निश्चय ही प्रकट होगा। परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से, वह नाम जो कभी विफल नहीं होता, वह नाम यीशु नाम जो बीमारों को चंगाई देता है, वह नाम जो शैतान के सभी कार्यों को नष्ट करता है। प्रभु परमेश्वर, मैं इन सभी की ओर से आपसे प्रार्थना करता हूँ, जहां तक ये संदेश जा रहा है और जितने भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि अपने अद्भुत चंगाई के कार्य को और छुटकारे के कार्य को इसी वक्त से करना आरंभ करे यीशु मसीह के नाम से। पागलपन के दौरों को मैं इसी वक्त से आज्ञा देता हूं, निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। उन सभी दुष्ट आत्माओं के असर को जो आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम के पास आने से रोकती है, मैं इसी वक्त से आज्ञा देता हूं, बाहर निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की सूजन को, घेंगे रोग को, हर प्रकार की सूजन को, घेंगे रोग को, कुबड़ को, शरीर में किसी भी प्रकार की गांठ को, हाथी पांव की समस्या को, हार्निया को, मैं इसी वक्त आज्ञा देता हूं, बाहर निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। आपके शरीर में चाहे कहीं भी ट्यूमर हो, इसी वक्त से वो बाहर निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं उन सभी बीमारियों को जो ना ठीक होने वाली है, जैसे कि कैंसर और भी अनेक बीमारियां, मैं उन सभी को आपके जीवन से रद्द करता हूं। प्रभु इन सभी के जीवन को आप छुए और इन्हें चंगा करे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं जो अंधेरे में है। मैं इन सभी के जीवन से अंधेरे की सभी प्रकार की बेड़ियों को और जंजीरों को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम से। पूर्ण स्वतंत्रता और पूर्ण छुटकारा हर एक के जीवन में आ रहा है यीशु मसीह के नाम से। प्रभु परमेश्वर, मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा जो लंगड़े हैं, जिनको लकवा हुआ है, जिनको अभी अभी दिल का दौरा पड़ा है, जिनकी हड्डियां टूटी हुई है, उन सभी को आप इसी वक्त छुए और प्रभु परमेश्वर की सामर्थ्य आपको चंगा करे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु परमेश्वर, यह लोग जिन भी समस्याओं के विषय में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु परमेश्वर, इसी वक्त आप इन सभी के लिए अपनी सामर्थ्य को प्रकट करें। हर एक प्रकार के बंधन को इनके जीवन से तोड़ दे, शैतान के सभी कार्यों को इनके जीवन से नष्ट कर दे। परमेश्वर, अपने सामर्थ्य को, अपनी चंगाई को, अपने छुटकारे को इन सभी के जीवन में प्रकट करे यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन।